हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से एक काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ये ऑर्डर जारी किया गया है। हैवी ऑफ अमाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है 7 करोड़ अप्रोक्सीमेटली जो डिमांड थी, जो कि डायरेक्टली कोर्स की गई है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये लेटेस्ट ऑर्डर है, अभी अप्रैल 2026 का है। ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप रिट पिटिशन नंबर सर्च कर सकते हैं। एसएससी के नाम से भी आपको ये डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके फैक्ट सिमिलर हैं तो आपको भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। सेम स्टेट में तो आईजीटीजे एप्लीकेबल रहने वाला है, बाकी 3 स्टेट में आपको चेक करना होगा ऑनरेबल जुडिशल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया हुआ है। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स, बेसिक फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, जो अगर आपके ऑर्डर जारी हो गए तो अपील कैसे फाइल करनी है, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये केस लो यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा पूरा कंप्लीट, लास्ट में इसको समराइज भी करूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, समझे क्या फैक्ट्स है, किस तरीके से एसएससी को यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया है। जो एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल और डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है, दोनों ने अपने सबमिशंस को यहाँ पर सबमिट किया है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इसके रिगार्डिंग 2 रिट पिटिशन है, इनके लिए कॉमन ऑर्डर जारी हुआ है क्योंकि इशू इनमें सेम था। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड disposal of the both the present writ petitions, facts are being taken from the writ petition this। अब इसमें जो पेटिशनर है उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की एक ऑर्डर जो कि 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। रेस्पोंडेंट नंबर 4 वेयर बाई ए टोटल लाइबिलिटी ऑफ 7 करोड़ 1,61,092 रुपीज़ की जो डिमांड है ये पोज की गई है पेटिशनर के ऊपर। ठीक है, पेटिशनर यहाँ पर एसएससी है और जो यहाँ पर रेस्पोंडेंट है वो जीएसटी डिपार्टमेंट है। पेटिशनर हैज पेड फॉर कॉस्टमेट ऑफ द इम्पंज ऑर्डर। तो इम्पंज ऑर्डर ये जो है इसको डायरेक्टली कोस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की गई है। काउंसिल फॉर द पेटिशनर आर्ग्यूड दैट said order has been passed by the respondent number 4 who is the assistant commissioner of state anti evasion bureau and also paid other consequential relief on grounds of that he is not the proper officer। तो इन्होंने क्या किया है कि जो यहाँ पर ये डिमांड नोटिस प्रोसीडिंग्स है उसी को पूरा का पूरा कंप्लीटली चैलेंज किया है कि ये जो है मतलब जुडिशनल अथॉरिटी के द्वारा नहीं की गई है, उसी पर ये बेस है पूरा का पूरा केस लो। सेक्शन 291 में जो भी यहाँ पर डिफाइंड है प्रॉपर ऑफिसर, तो वो कह रहे हैं कि जो ये ऑर्डर जारी हुआ है वो प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा नहीं हुआ है। Therefore, the impunged order suffers jurisdictional error and the order being without jurisdiction is liable to be cost। तो इसलिए वो यहाँ पर इसको कोस्ट कराना चाहते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी अगर नोटिस आता है उसको प्रॉपर्ली ध्यान से आपको रीड करना है, सारे फैक्ट्स को समझना है, रिप्लाई सही तरीके से सबमिट करने हैं। ध्यान रहे, अगर आप कोई भी इग्नोर करेंगे, वो नोटिस हो या फिर ऑर्डर हो, तो आपको आगे चलकर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी रेमेडीज अवेल करने हैं टाइम लिमिट के अंदर ही आप अवेल करें। द कोर्ट डायरेक्ट द काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट टू सीक इंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई। द रेस्पोंडेंट हैव फाइल द रिप्लाई। डिपार्टमेंट ने इसका रिप्लाई फाइल किया कि इसके लिए जो है ये अपील फाइल कर सकते हैं। ऑल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल है 107 में। बाय सबमिटिंग दैट द अथॉरिटी इज कम्पिटेंट टू पास द इम्पंज ऑर्डर। उन्होंने अपनी तरफ से सबमिट किया कि जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर कम्पिटेंट अथॉरिटी है, ऑर्डर जारी कर सकते हैं at the business premises of this firm during which is revealed that the said dealer had claimed inadmissible ITC। तो अगर आपका inadmissible ITC के रिगार्डिंग में केस, मतलब देखिए ITC के रिगार्डिंग इतनी हैवी डिमांड है, 2A 2B का मिसमैच है, उसके रिगार्डिंग ये डिमांड है जारी की गई। तो उसमें एक फर्म है जो कि इन्वेस्टिगेट की गई, तो उसमें इस फर्म का नाम आ गया जब यहाँ पर कार्यवाही किसी दूसरी फर्म पे हुई कि भाई इन्होंने जो है यहाँ पर रॉन्गफुल पास किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट को। जो एसएससी है उसके ऊपर एलिगेशन लगी है कि यहाँ पर बिना एक्चुअल में गुड सप्लाई किए हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो पास ऑन किया गया है इस फर्म को। ठीक है, विदाउट एक्चुअल टैक्स बीन पेइंग टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया गया है। और यहाँ पर वायलेशन है सेक्शन 16 सेक्शन 2 क्लोज सी को लेकर। सिंस पेमेंट ऑफ द टैक्स बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट इज मैंडेटरी, तो ये प्री कंडीशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग सेक्शन 16 में लिखा गया है सब चीजें। अगर सप्लायर फेल्ड हो जाता है अपने टैक्स को पे करने के लिए जो कि इसने कलेक्ट किया रेसिपिएंट डीलर से, जो यहाँ पर पेटिशनर है बीइंग रेसिपिएंट फेल टू फुलफिल द स्टैट्यूटरी कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 16 सेक्शन 2 क्लोज बी एंड क्लोज सी, rendering the ITC availed by it is inadmissible। He is also relied on the provision of section 6 of the Union Territory GST Act। तो इन्होंने डिपार्टमेंट ने अपना प्रॉपर सही सबमिशन यहाँ पर सबमिट किया कि भाई सब कुछ वैलिड है और जो भी यहाँ पर प्रोसीडिंग्स की गई है वो भी करेक्ट है। इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास ऑन किया था, इसलिए इनकी लायबिलिटी
अराइज अभी भी होती है, और सेक्शन 6 का भी रेफरेंस दिया कि भाई जहाँ पर सेंट्रल का पावर है तो स्टेट अथॉरिटी के पास भी पावर होती है कि वो प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं. Petitioner also filed an additional documentation by an application in rebuttal to four-side objections. Along with this, the SAD he filed a tax audit report for financial year 24-25 and also order. ये दो order है यहाँ पर. ये commercial tax यानी कि GST जो मध्य प्रदेश का जो कमर्शियल टैक्स है उनके द्वारा ये ऑर्डर जारी किए गए हैं कमिश्नर के द्वारा. That as per schedule contained in the annexure order number this, the precautionary jurisdiction of an assistant commissioner of the state to determine the tax under section 74/74 is strictly capped at annual turnover of ₹20 crore. तो इसमें वहाँ पर क्या है कि एक ऑर्डर के द्वारा जुडिक्शन बनाया गया है कि पर्टिकुलर अगर किसी ऐसे की टर्नओवर है तो इस रैंक के प्रॉपर ऑफिसर जारी करेंगे, और उससे अगर ज़्यादा का है तो फिर इस रैंक की. एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू द एजुकेट मैटर फॉर सप्लायर हैविंग टर्नओवर बिटवीन 20 crore एंड ₹100 crore वेस्ट सोली विद द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स. तो इन्होंने इस ऑर्डर का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया कि इसको ध्यान में रखते हुए भी ये जो इनकी जो टर्नओवर है वो उस लिमिट से ओवर है, और यहाँ पर जुडिक्शनल भी फेल्ड है. जुडिक्शन यहाँ पर इन्होंने सेकंड फेज में भी इसको इनकरेक्ट बताया है. After hearing Land Council for the parties on objection regarding the maintainability of the writ petition on grounds of the availability of alternate and effective remedy, law is no longer res integer that if the order is without jurisdiction, there is no absolute bar under article of 226 of the Constitution of India. तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसका यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है कि भाई पावर है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास कि अगर यहाँ पर इस टाइप की कोई भी चीज़ें होती हैं, चाहे सामने वाले पर्सन के पास कोई रेमेडी अवेलेबल है तब भी वो अपनी पावर का यूज करते हुए केस को डिसाइड कर सकते हैं. तो इसमें जो मैटर है वो डिस्प्यूट है वो इस बात का नहीं है कि भाई ये जो प्रोविजन है CGST के लगने चाहिए थे या फिर SGST के लगने चाहिए. यहाँ पर मैटर ऑफ कंसिडरेशन ये है कि जो अथॉरिटी है वो कम्पिटेंट है या नहीं है. रेफर टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 91 ऑफ द CGST एक्ट, वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है. प्रॉपर ऑफिसर का यहाँ पर मतलब है इन रिलेशन टू एनी फंक्शन टू द परफॉर्म अंडर दिस एक्ट मीन द कमिश्नर और द ऑफिसर ऑफ सेंटर टैक्स हु इज असाइन्ड दैट फंक्शन बाय द कमिश्नर इन द बोर्ड. 91 में प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन है वो कुछ तरीके से दी गई है. फिर इसके बाद रेडी रेफरेंस में अगर हम बात करें सेक्शन 6 में जो है वो यूनियन टेरिटरी GST एक्ट में क्या है कि जो स्टेट ऑफिसर्स हैं उनको भी पावर दी गई है. ऑथराइजेशन ऑफ द पावर ऑफ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरीज एज द प्रॉपर ऑफिसर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. तो ये कुछ ऐसी स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस होती है जहां पर उनको भी पावर दी गई. तो इन्होंने क्या किया है, सबसेक्शन 1 को ध्यान से रीड करिएगा. उसमें कहा गया है कि जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर ऑथराइज रहेंगे प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज गवर्नमेंट सेल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल की रिकमेंडेशन पे. फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू द कंडीशन 1 ये कुछ और यहाँ पर इसकी फर्दर सबसेक्शन 2 के अंडर में सब क्लोज दी गई हैं. Wherein he proper officer issued an order under this act, he shall also issue an order under SGST. तो जब वो CGST एक्ट में करते हैं तो SGST एक्ट में भी उनको करना पड़ेगा या फिर UTGST एक्ट भी साथ के साथ चलेगा. ये वो वाला पॉइंट हो गया जहाँ पर SGST वाले ऑफिसर कोई भी ऑर्डर जारी करेंगे तो वो सेंटर टैक्स को भी और UTGST वाले एक्ट को भी ध्यान में रखते हुए ऑर्डर जारी करेंगे. Any proceedings for rectification, appeal, revision, wherever applicable of any order passed by the officer appointed under this act shall not lie before an officer appointed under the SGST. तो जो CGST वाले की जो भी प्रोसीडिंग्स है उसका रेक्टिफिकेशन अपील जो भी करना है वो CGST ऑफिसर ही करेंगे और जो SGST का रिगार्डिंग है वो SGST करेंगे. अब इन्होंने क्या किया है कि इसका जो सबसेक्शन 1 है उसका यहाँ पर यूज किया है. काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट हैवीली रिलाइड ऑन द सेक्शन 6. जो डिपार्टमेंट की तरफ से लन काउंसिल है उन्होंने कहा कि जी ये पॉइंट नंबर 6 जो है सेक्शन 6 जो है वो अप्लाई होता है और स्टेट ऑफिसर के पास भी प्रॉपर पावर है कि वो यहाँ पर ऑर्डर जारी कर सकते हैं. Upon perusal of the aforesaid section, it is clear that officer of the state or union territories can be authorized as the proper officer in certain circumstances which are enumerated under section 6 subsection 1 to 6(3) quoted. यानी कि सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1, 2 एंड 3 इन तीनों को मिलाकर ये पावर दी गई है. Counsel for the respondent state argued that the respondent number 4 is authorized अंडर सेक्शन 6(1). तो जिस अथॉरिटी ने इनकी 7 करोड़ रुपए की डिमांड जारी की है वो स्टेट अथॉरिटी है और 6(1) में वो कम्पिटेंट अथॉरिटी है, ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से जो लन काउंसिल है वो यहाँ पर कह रहे हैं. अब जो एसएससी की तरफ से लन काउंसिल है उन्होंने क्या सबमिट किया वो ध्यान से समझिए. प्रोविजन ऑफ सैड सेक्शन 6(1) उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं, ऑथराइज किए गए हैं इस पर्पज के लिए,
उनमें एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि भाई वो जो कंडीशंस है जो कि गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन की गई हो काउंसिल के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा, तो यहाँ पर एसएससी ने अपने इस पॉइंट को ही यूज कर लिया है। यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें स्टेट स्पेसिफिक क्वेरी वाज मेड दैट देयर इज एनी रिकमेंडेशन, तो क्या मध्य प्रदेश जीएसटी एक्ट में कोई ऐसी रिकमेंडेशन है कि जहां पर गवर्नमेंट ने ये जो नोटिफिकेशन है, मतलब काउंसिल के रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया हो। तो अब देखिए इसी का यहाँ पर इन्होंने यूज कर लिया है और जो प्रोसीडिंग्स है उसको इनवैलिड करा दिया है। काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट फेयरली एडमिटेड, डिपार्टमेंट की तरफ से लंडन काउंसिल है, उन्होंने यहाँ पर ये एक्सेप्ट किया कि ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल के द्वारा नहीं दी गई और कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। इस बात को यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से लंडन काउंसिल है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं थी और जो ऑर्डर यहाँ पर जारी किया गया वो इस कॉम्पिटेंस के सपोर्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि फ्रेश ऑर्डर जारी करने की जो पावर है वो ग्रांट की जाए। In view of the foresight submission of the council for the respondent state, the impunge order dated this passed by the respondent is cost। तो जो डिपार्टमेंट के द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया था 7 करोड़ रुपीज का, उसको डायरेक्टली कोस्ट किया गया है क्योंकि ये इनकम्पिटेंट अथॉरिटी ने जारी किया था। लिबर्टी इज ग्रांटेड टू द कम्पिटेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है जहाँ पर जुडिक्शन है इनका, तो उनको ये पावर दी गई है कि वो फ्रेश ऑर्डर जारी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। इस तरीके से इस रिट पिटिशन को अलाउ किया गया, दोनों रिलेटेड रिट पिटिशन थी उनको यहाँ पर अलाउ किया गया और एसएससी को यहाँ पर काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। अब आप देखिएगा कितनी हैवी ऑफ अमाउंट ऑफ डिमांड थी और एसएससी ने जो है इसका बेनिफिट डायरेक्टली ले लिया कि जो डिमांड है वो इनकम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी की गई है और जो लॉ में जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं उनका यहाँ पर प्रॉपर सही तरीके से सबमिशन किया गया है। तो इधर लेटेस्ट केस लो, बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।